मैम मेरी ना इंग्लिश बहुत वीक है, पर मेरा कल इंटरव्यू है, मैं कैसे क्लियर करूं? एक स्टूडेंट आई मेरे पास और ये बोला। अब मैं भी कंफ्यूज हो गई कि भाई मैं ऐसा क्या बताऊं आपको कि आप वन डे में क्लियर कर लो। बट विद माई एक्सपीरियंस एंड विद ऑल द प्रीवियस थिंग्स मैं कुछ चीजों के कंक्लूजन पे पहुंची, एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. Okay, so first pointer that we will be talking about is your introduction. You should be well versed with your introduction. आपको अपना introduction बहुत अच्छे से आना चाहिए. Number 2, आपको अपना resume, CV, biodata जो भी आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रेफरेबल है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. अगर उसके अंदर एक वर्ड भी लिखा हुआ है तो वो वर्ड क्या है आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरे ब्रदर ने बना दिया था, मेरी सिस्टर ने बना दिया था. ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है जब आप आंसर्स देने के लिए जाते हैं. नंबर 3, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करोगे, किस तरीके से वीकनेस को शोकेस करोगे, एंड उसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस भी करने वाले हैं. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर लाइक हाउ टू गिव योर ओन सेल्फ अ कॉन्फिडेंट फीलिंग. ओके, आप उस अपने आप को कैसे मोटिवेटेड करोगे, अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट फील करवाओगे जब आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इससे रिलेटेड डिटेल में मेरी वीडियो ऑलरेडी आ रखी है, बट अभी के लिए मैं शॉर्ट में समझाती हूँ. अपने इंट्रोडक्शन को बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलो. आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एज मेंशन करने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए, एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्किल्स हैं, हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, लाइक फैमिली के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं बताना है. एक ब्रीफ बता दो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. अपने लाइक्स डिसलाइक्स को बहुत ज्यादा लाइक इलैबोरेट नहीं करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत बेसिक तरीके से बताना है. बट अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को डिटेल में डिस्कस करना है. उसके बारे में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के बाद डिस्कस करेंगे ही करेंगे. सेल्फ इंट्रोडक्शन तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो इतना तो बोल ही लोगे ना यार. फिर भी ना समझ आए ना तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं एक सैंपल इंट्रोडक्शन का आपको शेयर कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंटर. आपका जो भी रिज्यूम बना हुआ है या सीवी बना हुआ है उसके अंदर एक एक वर्ड क्या लिखा है ना आपको पता होना चाहिए. हमारा सबसे बड़ा जो लैग बिहाइंड पॉइंट होता है ना, हमसे ना वो रिज्यूमे के अंदर से कुछ भी पूछ लेते हैं और हमें वो नहीं पता होता, और उस टाइम पे ना मतलब हम बोल नहीं पाते, बट हम ना ऑटोमेटिकली अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में नंबर 1 वो हेल्प करेगा. और अगर वो मेरे से कुछ भी पूछ लेगा ना मेरे रिज्यूम के अंदर से, मुझे पता है, और रिज्यूम को जब पढ़ोगे तो उसके अंदर से 4-5 वर्ड्स तो नए सीख ही लोगे ना यार. तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये 2 टेक्निक्स कि आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से पता हो, और नंबर 2 आपको अपना रिज्यूम के बारे में फुल नॉलेज हो. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का क्वेश्चन एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपकी पूरी इंग्लिश को ना घुमा देता है और आप कहते हो शिट में कहाँ फंस गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना मैंने डिटेल में एक वीडियो डाली हुई है. ठीक है, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेक कर लेना. फिर भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज कर लेना. मैं अपना इंस्टा हैंडल और अपना अकेडमी का इंस्टा हैंडल दोनों मेंशन कर दूंगी. जोन सा अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे वहां पे मेरे को मैसेज डाल देना और मैं समझा दूंगी आपको कि क्या करना है और कैसे करना है, किस तरीके से आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाले बात पे वर्कआउट कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद को कॉन्फिडेंस देना है, खुद को बूस्ट अप करना है. तो जल्दी जल्दी नहीं बोलना. फटाफट बोलूंगी, क्लैरिटी मिस आउट हो जाएगी. फटाफट बोलूंगी, पता ही नहीं चलेगा कहीं सही बोला है या गलत बोला, और सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या बोल दिया. तो आपको क्या चीज करनी है, आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप योर पेस स्लो. अपने पेस को मीडियम लेवल पे रखना है, स्लो लेवल पे रखना है. इतना फास्ट नहीं बोलना कि आप बोल के चले जाओ और सामने वाला समझ ही ना पाए. सो जब आप स्लो बोलते हो तो अपने आप आपकी पूरी बॉडी काम डाउन होते हुए चलती है, तो आपको भी हेल्प करेगा और सामने वाले को भी क्लैरिटी देगा. नेक्स्ट आप और साथ साथ क्या कर सकते हो, जब भी आपको अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करो. ठीक है,
नंबर 2, और क्या कर सकते हो साथ साथ, सामने वाले पर्सन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, सामने वाली कंपनी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लोगे ना, इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उसके बारे में ना थोड़ा सा पढ़ लोगे ना इंटरनेट पे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप सामने वाले को बता पाओगे कि मैं तेरी कंपनी के लिए एक अच्छा इंसान कैसे हूँ। इंग्लिश नहीं आती, बट जब मैंने उसकी वेबसाइट देखी, उससे रिलेटेड मुझे पता चल गया कि उनके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, वो किस तरीके से वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपको पता चल गया। तो आप उससे रिलेटेड चीजें 5 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हो इंग्लिश में, एंड वहां पे जाके बोलते हुए चल सकते हो। अगर मैं आपसे ऐसे बैठ के बात करूंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, नॉट जस्ट इंटरव्यू, लाइफ में कहीं पे भी अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट शोकेस करना है ना, सिट स्ट्रेट। कहीं पे भी अगर आप लीन डाउन होगे ना, तो वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। हम जितना मर्जी बोल ले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ जो मर्जी हो, बट दैट इज नॉट द थिंग। खुद को भी तो कॉन्फिडेंस देना है। एंड लास्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना, एक चीज को समझना है, हैव अ स्माइल। स्माइल हमेशा बूस्ट अप करती है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आईएलटीएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आईएलटीएस का एग्जाम जिनको नहीं पता, IELTS एग्जामिनेशन होता है जिसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं, तो जितने भी बच्चे उसकी स्पीकिंग देने के लिए जाते हैं ना, मेरा सिर्फ एक आंसर होता है, कुछ करना ना वहां पे स्माइल करते रहना यार। स्माइल करोगे ना, सामने वाले को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। एंड सेम इज द थिंग फॉर द इंटरव्यू। आपके सामने जो पर्सन बैठा है वो आपको जज कर रहा है, वो आपको जो मर्जी बोल रहे, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल, क्योंकि उससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो और टिप्स एंड ट्रिक्स या और कुछ भी चीजें जाननी है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। मैंने अपने सारे के सारे हैंडल्स को मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो कुछ भी क्वेश्चन हो यार पूछो, आई एम देयर टू हेल्प यू। बाय बाय।